पुतिन के फैसले के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप है। यूक्रेनी इलाकों का विलय करके पुतिन ने फिर से धमकी दी है। किसी ने हिमाकत की तो रूस पूरी ताकत से जवाब देगा, ये कहा है पुतिन ने। रूस की न्यूक्लियर वार्निंग को लेकर अमेरिका यूरोप अलर्ट पर है। रूस के हर एक्शन को मॉनिटर किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। रूस के प्रिय निवासियों, डोनेस्क और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक के निवासियों, ज़पोरिजिया और खेरसोन क्षेत्र के लोग, आप जानते हैं कि जनमत संग्रह हुआ है, परिणामों की गणना की गई है, लोगों ने अपनी पसंद बताई है, उनकी पसंद साफ है। डोनेस्क, लुहांस्क, ज़पोरिजिया, खेरसोन के लोग अब रूसी नागरिक हो चुके हैं। अगर इन पर हमला हुआ तो उसे रूस पर हमला माना जाएगा। रूस अपने नागरिकों और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई करेगा। तो वहीं न्यूक्लियर वॉर पर अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी स्टेटमेंट दिया है। बयान में वो कहते हैं कि अमेरिका को नहीं लगता रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है, यूक्रेन के साथ जंग में पुतिन कई बार दे चुके हैं परमाणु धमकी। अमेरिका को नहीं लगता रूस ऐसा कोई भी एक्शन लेगा। तो बार बार व्लादिमीर पुतिन की ओर से ये चेतावनी दी जा चुकी है वेस्टर्न कंट्रीज को, अमेरिका को, नाटो देशों को, कि अगर यूक्रेन की मदद इसी तरीके से करते रहे तो परमाणु हमले के लिए तैयार रहें। अमेरिका के मंत्री एंटनी ब्लिंकन ये कह रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि रूस की इन धमकियों में कोई असर है। पुतिन इससे पहले भी न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे चुके हैं। अब एन वॉर से पहले की ये धमकी आखिर है क्या, और किस तरीके से रूस और अमेरिका लगातार आमने सामने होते हुए एक दूसरे को चेतावनी जारी करते रहते हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने, जहां रूस ये कह रहा है अमेरिका पर परमाणु हमले की धमकी के तहत कड़ी चेतावनियों के लिए भुगतने के लिए अमेरिका रहे तैयार। और इस बीच अमेरिका की तरफ से हम देख रहे हैं विपिन कि रुख ये साफ है कि वो बार बार अमेरिका ये कह रहा है रूस के हमले एकजुट करते रहेंगे लोगों को, पूरी दुनिया को उनके खिलाफ। बिल्कुल। और कल जैसे ही पुतिन ने यह ऐलान किया उसके बाद अमेरिका का रिएक्शन आया और यह कहा गया कि रूस के हमले के खिलाफ हम एकजुट रहेंगे। और दूसरी तरफ यूक्रेन ने उस नेटो की सदस्यता के लिए अप्लाई कर दिया जिसका डर था और जिसके लिए ये पूरी लड़ाई हो रही है। लेकिन इस बीच यूक्रेन जंग परमाणु युद्ध करवा सकती है। रूस की तरफ से ये पहले भी चेतावनी जारी कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम देश उसे सहयोग कर रहे हैं उसके तहत ये बड़ी चेतावनी रशिया की तरफ से यूक्रेन को। और इसी पर अमेरिका भी रिएक्ट करता है। अमेरिका ने कल क्या कहा? जो बाइडेन ने साफ किया कि यूएन चार्टर के मूल सिद्धांतों का यह साफ तौर पर उल्लंघन है। आप किसी देश के इस तरह से 4 प्रांतों को अपने में शामिल नहीं कर सकते हैं। एक बड़ा स्टेटमेंट। इंफॉर्मेशन वॉल पर हम आपको दिखा रहे थे कि रूस किस तरीके से अब अपनी रणनीति को बदलता जा रहा है, लेकिन कई बड़े सवाल और चुनौतियां अभी भी रशिया के सामने हैं। अपने इस फैसले को क्या वाकई कानूनी तौर पर मान्यता दिला पाएगा रशिया, यह बड़ी बात है। और सबसे बड़ी चेतावनी जो अपनी स्पीच में विपिन हमने सुना, अमेरिका को यह कहते हुए कहा कि जिसके खुद खून से हाथ रंगे हैं वो हमें किस तरीके से न्यूक्लियर थ्रेट दे सकता है। तो अमेरिका की ये चेतावनी, अमेरिका का रुख अब आगे क्या होगा, इसको लेकर एक्सपर्ट्स के साथ भी बातचीत बहुत जरूरी है और समझना जरूरी है कि क्या अब ये हालात विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, सवाल यही है सुरभि, ये क्या ये हालात विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं और क्या न्यूक्लियर वॉर होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध है जो पिछले 7 महीनों से चल रहा है, वो किस मुहाने पर जा रहा है? जो 4 प्रांत शामिल किए गए हैं उसके बाद अमेरिका का रिएक्शन क्या होगा? क्या अभी भी यूक्रेन उसी एग्रेसिव मोड में रहेगा, क्योंकि यूक्रेन ने अपना एक बड़ा इलाका खो दिया है। गेस्ट का पैनल हमारे साथ मौजूद है। सीधे राठौर सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा और यह समझने की कोशिश करूंगा कि क्या जो दिख रहा है सिर्फ बात उतनी सी है या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे जिसका सच आना बाकी, बहुत कुछ रशिया छिपा रहा है या फिर उसको दबाने की कोशिश इन 4 प्रांतों को अपने आप में शामिल करके कर रहा है? आप कैसे समझते हैं क्या कुछ होने जा रहा है और क्या कुछ होगा दुनिया में, इसका इंपैक्ट क्या आएगा? राठौर सर। देखिए, जो प्रेसिडेंट पुतिन की घोषणा हुई है और ये 4 यूक्रेन के प्रांतों को उन्होंने रशिया में शामिल किया है, इसके अंदर कुछ डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, कुछ यूक्रेन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कुछ नेटो से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। मैं रशिया के डोमेस्टिक इश्यूज़ पे आता हूँ। रशिया के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है। प्रेसिडेंट पुतिन की भी अगर देखी जाए तो उनकी लोकप्रियता पे बहुत बड़ा
सॉरी टू पड़ा बटन है। राठौर सर, लेकिन आपको ये लगता है कि ऐसे वक्त में अपने ही देश के लोगों को संबोधित करते हुए रशिया की या ये कोशिश रही है अपने ही लोगों को समझाने की कि युद्ध कितना जरूरी है और आज उस आम लोगों का सहयोग मोबिलाइजेशन के फैसले के तहत उनको जरूरत, और ये भी बताने की कोशिश कि हमने इस युद्ध से क्या हासिल किया है, कुछ ये हद दरअसल तक। समझाने की कोशिश है। कुछ हद तक ये कोशिश है, लेकिन उस कोशिश में वो कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध में रशियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा है।